जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपका आने वाले फेजेस में एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम के लिए आप जो है पूरी तरह से यहाँ प्रिपेयर होंगे, पूरी तरह से माइंड से भी और बॉडी से भी। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सेकंड फेज़ है उसकी डेट भी आपके सामने है और फर्स्ट फेज़ आपका ख़त्म होने को आ गया है। अब यहाँ देखिए, सेकंड फेज़ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर थर्ड फेज़ कब से स्टार्ट होगा। पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर थर्ड फेज़ के अंदर किस किस जोन का एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। पूरे फैक्ट के साथ और एक एक चीज़ को एनालिसिस करके पूरे 100% प्रूफ के साथ मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है, क्या पैटर्न यहाँ बनाया जा रहा है रेलवे के द्वारा। पूरे पैटर्न को समझेंगे पूरे यहाँ पर फिगर के साथ। तो इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में हर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। और खासकर वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, मैंने सारा यहाँ पर डेटा लिख लिया है, तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिटेल के साथ बात करूँगा। कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं होगा। जितना मैंने एनालिसिस किया है सारी चीज़ों को, उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर आपके सामने सारे आंकड़े रखूँगा। और उसके बाद लास्ट में वीडियो के आप खुद तय कीजिएगा कि ये आंकड़े कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक यहाँ पर इन चीज़ों में आपको सच्चाई नज़र नहीं आती है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि पता है कि यहाँ 17 अगस्त से लेकर आपका 25 अगस्त तक यहाँ आपका पहला फेज़ चला है रेलवे ग्रुप डी का, जिसके अंदर कि आपका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि हाजीपुर का एग्ज़ाम हुआ है, और SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जिसमें कि आपका आता है यहाँ पर सिकंदराबाद, और वेस्टर्न रेलवे यानी कि जिसमें आपका मुंबई आता है, जो कि अहमदाबाद वाला जोन है जिसे वेस्टर्न रेलवे कहा जाता है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई जिसे कह दिया जाता है। अब इन 3 जोन का एग्जाम आपका हुआ है फर्स्ट फेज़ के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ देखिएगा, जो आपका फर्स्ट फेज़ हुआ है इसके अंदर अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं, इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका जो फेजेस है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। पूरी कैलकुलेशन है, अच्छे से दिमाग लगाइएगा। मैंने भी लगाया है, आप भी लगा सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए हाजीपुर से जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं आपके 5 लाख। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न रेलवे मुंबई से बात करें तो मुंबई से भरे गए हैं 9 लाख, और सिकंदराबाद से बात करें तो सिकंदराबाद से आपके फॉर्म भरे गए हैं 9 लाख। अब यहाँ रेलवे ने क्या किया, देखिए, पहला जो फेज़ हुआ था ये आपका फेज़ चला है यहाँ पर 17 से लेकर 25 अगस्त तक, जिसमें कि आपको पता होगा कि 18, 19 और 20 19, 20 और 21 3 डेट आपको बतानी थी, 19, 20 और 21। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था, एग्जाम स्टार्ट होने के 1 महीने पहले मैंने आपको ये सूचना दे दी थी कि 19, 20 और हो सकता है 21 को भी। आज भी वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। मैंने क्लियरली आपको ये कहा था कि अगर एग्जाम आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होता भी है तो स्टार्टिंग के 2 ही दिन आपका एग्जाम होगा, 17 और 18 अगस्त को। इसके बाद 19, 20 और 21 तीनों दिन आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, और ये तीनों दिन ही आपका एग्जाम नहीं हुआ था। अब देखिए, तो यहाँ पर 17, 18 एक डेट हम पकड़ लेते हैं, 17, 18, और उसके बाद यहाँ पर 22, 23, 24 और आपका 25, यानी कि 6 दिन आपका एग्जाम चला है। और 6 दिन के अंदर यहाँ पर रेलवे ने, यहाँ देखिए, अगर हम एक मोटा मोटा एवरेज यहाँ पर लेते हैं तो लगभग 6 दिन के अंदर रेलवे ने यहाँ पर 23 लाख लोगों का एग्जाम कराया है, मोटा मोटा। यहाँ एग्जैक्ट फिगर क्या है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर। यानी कि अभी मैं आपको पूरी तरह से एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बताएं, क्योंकि अभी मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं है पूरा एग्जैक्ट फिगर। लेकिन जो राउंड फिगर का जो फिगर है वो मैंने आपको बताया। राउंड फिगर में जितने कैंडिडेट ने यहाँ से अप्लाई किया था वो मेरे पास है डेटा, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 9 लाख लोगों ने यहाँ पर आपका हाजीपुर से, यहाँ पर मुंबई से अप्लाई किया था, यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई से, और सिकंदराबाद से यहाँ पर 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उसी तरह से हाजीपुर जोन से यहाँ 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो टोटल यहाँ पर लगभग ये जो डेटा है ये बनता है 23 लाख के लगभग। तो 6 दिन में रेलवे ने यहाँ पर 23 लाख लोगों का एग्जाम लगभग ले लिया है, 23 लाख से भी ऊपर के लोगों का एग्जाम यहाँ ले लिया है। अब यहाँ आते हैं सेकंड फेज के ऊपर। तो देखिए, सेकंड फेज की जो आपकी डेट है वो यहाँ दी गई है 26 से लेकर यहाँ 8 सितंबर तक। तो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक अगर हम देखें तो यहाँ लगभग आपके पास देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 6 दिन तो यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं अगस्त के महीने के। 6 दिन यहाँ अगस्त के महीने के और 8 दिन यहाँ पर आपके हो जाते हैं सितंबर के। तो लगभग 14 डेज यानी कि 14 दिन आपके पास है यहाँ पर आपके सेकंड फेज के लिए। तो सेकंड फेज के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड फेज में यहाँ देखिए, इलाहाबाद जोन से जो कैंडिडेट हैं वो है 9 लाख, और यहाँ लगभग 9 लाख प्लस है। और इसी तरह से जयपुर जोन से अगर हम बात करें तो 9 लाख प्लस कैंडिडेट आपके जयपुर जोन से भी हैं। बात करें यहाँ पर अगर जबलपुर से, तो जबलपुर से भी यहाँ लगभग 5 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। इसी तरह से अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर से यहाँ पर 2 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें SCR कोलकाता की,
यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, तो यहाँ से भी लगभग 4 लाख प्लस फॉर्म कैंडिडेट ने अप्लाई किए हैं। और अगर हम इसका मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर करते हैं, यानी कि इसका पूरा जोड़ अगर हम करते हैं, तो ये लगभग 30 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ हो जाते हैं जिनका एग्जाम रेलवे करवा रहा है यहाँ पर 14 दिन के अंदर। यानी कि 14 दिन के अंदर जो रेलवे एग्जाम करवा रहा है वो लगभग यहाँ पर 30 लाख प्लस कैंडिडेट्स का करवा रहा है। यानी कि एक दिन के अंदर यहाँ पर रेलवे अगर हम देखें, अगर लगातार एग्जाम लेता है रेलवे, तो यहाँ 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट का एग्जाम रेलवे एक दिन में एवरेज करवा रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से ना लेके देखें, यानी कि यहाँ छुट्टियां भी बीच में आएंगी, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर सैटरडे और संडे को रेलवे का एग्जाम नहीं होगा, यानी कि सैटरडे और संडे को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। और आपने देख भी लिया होगा और आगे भी आप इस चीज़ को महसूस कर लेंगे, यानी कि देख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब एक चीज़ यहाँ से सबसे बड़ी, तो यहाँ 30 लाख लोगों का एग्जाम यहाँ रेलवे ले रहा है, तो एक चीज़ यहाँ से एक गणित यहाँ बैठेगी। देखिए यहाँ लगभग रेलवे यहाँ 25 से लेकर, यानी कि हम 25 नहीं, हम 23 से 24 लेते हैं कि 24 से लेकर 30-31 लाख लोगों का एग्जाम एक फेज में करवा रहा है। और यही जो पैटर्न है ये थर्ड फेज में भी रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि थर्ड फेज का जो एग्जाम डेट है ये कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ, क्या डेट यहाँ हो सकती है। आपका जो यहाँ सेकंड फेज खत्म होगा वो 8 सितंबर को खत्म होगा। अब 8 के पास 9, 10 और 11, 8 के बाद कितने दिन है, 9, 10 और 11। 9 को आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, 10 को आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, 11 को आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका जो यहाँ थर्ड फेज चलेगा या तो वो 12 सितंबर से चलेगा और या फिर हो सकता है इससे भी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपका सेकंड फेज चालू होगा उसके बीच में किसी भी तरह का गैप आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो आपका थर्ड फेज आएगा उसके अंदर आपको गैप यहाँ दिया जा सकता है। लेकिन जो गैप रहेगा वो गैप भी आपका इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा जो कि आप सोचे कि यहाँ 10, 15, 20 दिन का गैप आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये 10 अक्टूबर से पहले खत्म कराना बहुत ज़रूरी है, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी और टीसीएस के लिए भी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ बाद में बताई कि 7 अक्टूबर से चेयरमैन ने कहा है कि एग्जाम को खत्म कराना है या खत्म हो जाएगा। और ये बात तो मैंने आपको पिछले 1.5 महीने पहले ही बता दी थी कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये 10 अक्टूबर से पहले आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि थर्ड फेज आपका कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ कम से कम आपका थर्ड फेज के अंदर 3 दिन का गैप तो आपको आना यहाँ पर अवश्य है। 3 दिन से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 3 दिन से कम का गैप आपके यहाँ पर सेकंड फेज के बाद जो थर्ड फेज होगा उसके बीच में 3 दिन से कम का गैप यहाँ पर नहीं मिलेगा, यानी कि कम का गैप नहीं रहेगा। 3 दिन से ज़्यादा ही गैप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, या तो 3 दिन हो सकता है या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि थर्ड फेज वालों के पास यहाँ पर अच्छा मौका है। तो थर्ड फेज वाले अगर अभी तक आपने हमारा ई बुक कोर्स यहाँ पर परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, अभी जाकर परचेस कर लीजिए और सारे यहाँ पर क्वेश्चन मिला लीजिए। जितने भी आपके यहाँ पर अभी तक आ रहे हैं सारे क्वेश्चन हमारे ई बुक कोर्स से ही आ रहे हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन की मैंने गारंटी कही थी और 90% से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साइंस यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल का आएगा और साइंस उसी लेवल का आ रहा है, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को करने में यहाँ असमर्थ हो जाएंगे। साइंस का कोई क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक आपने यहाँ पर साइंस की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी। तो इसीलिए हमने हमारे ई बुक कॉम्बो के अंदर यहाँ पर 280 पेज का एनसीईआरटी का सार दिया है जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। अभी जाकर परचेस कर लीजिए, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 99 रुपीज़ का है ओनली। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से परचेस कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि थर्ड फेज में आपके कौन कौन से जोन का एग्जाम हो सकता है। तो देखिए पूरा डेटा के साथ मैंने ये लिखा हुआ है, मैं पूरे डेटा को यहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रल मुंबई की, जो कि ओरिजिनल वाला मुंबई है, यानी कि जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई था वो अहमदाबाद वाला था जिसका एग्जाम की आपका फर्स्ट फेज में हो चुका है। अब यहाँ पर ये है ओरिजिनल मुंबई, है ना, जो कि महाराष्ट्र वाला है। तो सेंट्रल मुंबई के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 9 लाख हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो जोन है यहाँ पर चेन्नई, जिसके अंदर भी कैंडिडेट यहाँ पर 9 लाख है। और तीसरा जो जोन है यहाँ पर ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर कैंडिडेट 11 लाख प्लस हैं। और यहाँ दिल्ली की बात करें तो 19 लाख प्लस है। तो यहाँ थर्ड फेज के अंदर दिल्ली और यहाँ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एग्जाम हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर इन 2 जोन का लेंगे तो फिर तीसरे जोन का नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन 2 जोन में ही यहाँ पर इतने ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। तो इसलिए इन 2 जोन का जो एग्जाम है यहाँ पर लास्ट फेज में लिया जाएगा, या तो 4th फेज में लिया जाएगा। और अगर यहाँ 4th फेज के बाद अगर 5वां फेज भी बनता है, 5th फेज भी बनता
बनता है तो या तो ये दोनों जोन उस फिफ्थ फेज में आएंगे। तो अभी थर्ड फेज में तो इन दोनों का एग्जाम आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं किस किस जोन का एग्जाम। देखिए पहला जोन मैंने आपको बताया सेंट्रल रेलवे मुंबई का, यहाँ पर थर्ड फेज में होने की पूरी संभावना है। चेन्नई जोन का एग्जाम थर्ड फेज में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए 9 लाख का यहाँ पर बनता है क्राइटेरिया और लगभग 30 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर रेलवे एक फेज के अंदर एग्जाम ले रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न रेलवे आगे भी अपनाएगा। तो यहाँ देखिए 9 और 9 18 लाख स्टूडेंट हो गए चेन्नई और मुंबई से। फिर तीसरा जो है यहाँ पर जोन वो होगा यहाँ पर गोरखपुर से 6 लाख प्लस फॉर्म है। तो यहाँ 9 दूनी 18, तो 18 लाख प्लस 6 लाख, तो यहाँ पर लगभग 24 लाख प्लस फॉर्म हो चुके हैं इन 3 जोन से। दोबारा सुन लीजिए, मुंबई, चेन्नई और गोरखपुर से 24 लाख प्लस फॉर्म हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 जोन और यहाँ पर ऐड हो सकते हैं इसके अंदर, या तो 2 जोन ऐड हो सकते हैं या फिर एक अकेला जोन ऐड होगा। अब देखिए अगर ये 2 जोन ऐड होते हैं तो वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ देखिए अगर रेलवे यहाँ अगर 2 जोन और ऐड करना चाहेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जोन यहाँ पर निपटाना चाहेगा, तो वो 2 जोन कौन से होंगे जो कि थर्ड फेज के अंदर ऐड होंगे, तो वो है यहाँ पर भुवनेश्वर और गुवाहाटी। भुवनेश्वर और गुवाहाटी दोनों से ही यहाँ पर 3 लाख प्लस फॉर्म है, यानी कि 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस, तो लगभग 6 लाख 6.5 लाख फॉर्म यहाँ से हो जाते हैं। तो 24 प्लस 6 यहाँ पर 30 लाख 31 लाख लगभग फॉर्म यहाँ से भी आपके टोटली यहाँ थर्ड फेज में बनते हैं। तो यहाँ देखिए 5 जोन आपके थर्ड फेज में भी हो जाते हैं। आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, 5 जोन ये हो गए। अगर यहाँ भुवनेश्वर और गुवाहाटी को यहाँ लास्ट फेज के लिए रख लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ भुवनेश्वर और गुवाहाटी को लास्ट फेज के लिए रख लिया जाता है तो यहाँ पर थर्ड फेज के अंदर आपका हुबली जोन को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, क्योंकि हुबली जोन से यहाँ पर लगभग 6.5 लाख यानी कि 6 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर हुबली जोन से भी आपके अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ अगर रेलवे चाहेगा तो या तो भुवनेश्वर और गुवाहाटी को यहाँ ऐड करेगा, किसके साथ, गोरखपुर, चेन्नई और सेंट्रल मुंबई के साथ, और या फिर यहाँ भुवनेश्वर और गुवाहाटी को हटाकर अकेले हुबली जोन को ऐड कर देगा, या फिर हुबली जोन को हटाकर भुवनेश्वर और गुवाहाटी जोन को यहाँ पर ऐड कर सकता है। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन बैठती है और इसी तरह से ये एग्जाम आपका चलने वाला है। जिस दिन आपका नोटिस आएगा, नोटिस आपको यहाँ पर 5-6 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1-2 तारीख को या 1-2 तारीख से पहले आपको थर्ड फेज का नोटिफिकेशन यहां देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। हमारा कोर्स अभी परचेस कर लीजिए, जिससे कि आपको यहां पर थर्ड फेज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आपका हर एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।